स्वागत है। क्लास हम आज जीएस में हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री का हम विस्तार से पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में एंशियंट यानी कि हिस्ट्री को हम आज भारत के प्राचीन इतिहास से चालू करेंगे हिस्ट्री को पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। भारत के प्राचीन कालीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, टॉपिक नंबर 1 क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। फिर पढ़ेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद वैदिक एज यानी कि वैदिक युग। फिर इवोल्यूशन ऑफ जैन एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म यानी हम जैन धर्म और बुद्ध धर्म का हम विकास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद छठे टॉपिक के रूप में इमर्जेंस ऑफ महाजनपद पढ़ेंगे, महाजनपदों का उदय। फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे यानी कि मौर्य वंश का पढ़ेंगे। फिर प्री गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे यानी गुप्त पूर्व काल पढ़ेंगे। फिर एंशियंट साउथ इंडियन पढ़ेंगे, साउथ इंडिया को पढ़ेंगे यानी प्राचीन दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। फिर गुप्ता एम्परर के बारे में पढ़ेंगे। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता काल के बाद क्या हुआ था, हम इसके बारे में प्राचीन भारत के इतिहास में इतना हम पढ़ेंगे। तो चलिए भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं यानी कि सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, पुरातत्व से यानी आर्कियोलॉजिक से और आर्कियोलॉजिकल से सर्वेक्षण से। फिर उसके बाद साहित्य से यानी उस समय की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में, और फिर उस समय के यात्रियों का विवरण के बारे में यानी कि जो बाहर से यात्री आते थे उनके बारे में। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि हम पुरातत्व में क्या क्या खोज सकते हैं, उनका हम वेयर्स यानी कि उनका पहनावा, स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, उनकी लिपि के बारे में, और उनके लिखने के यानी कि उनकी सिक्कों के बारे में, टंकर के बारे में, कॉइनेज। फिर साहित्यिक सोर्स क्या है, साहित्यिक स्रोत है जैसे कि हम ब्राह्मण एक ग्रंथ था नाम, उससे हम ब्राह्मणांतर से पढ़ेंगे, और टेम्पोरल से यानी कि लौकिक। और लौकिक सिद्धांत के बारे में हम इस साहित्य से इनके बारे में जानेंगे यानी कि यात्रियों के जो यात्री हुए उनका हम यात्रा वृत्तांत देखेंगे, जैसे कि हेंग सांग की इंडिका पुस्तक को है, इससे हम यात्रा वृत्तांत के बारे में देखेंगे। तो हम पहला टॉपिक प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल को कुल 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य न मिला हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में
तीन भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, पैलियोलिथिक यानी पाषाण काल। इसका क्या एज था, 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक। फिर मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की बात थी, 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक। और नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल का पीरियड था, यानी कि कालखंड था 6,000 BC से लेके 3500 BC तक। BC का मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ये BC का फुल फॉर्म है। ये हो गया प्रागैतिहासिक काल के टाइम पीरियड। अब इसके प्रमुख तथ्य क्या देखेंगे, इसके प्रमुख तथ्य क्या है। जो प्रागैतिहासिक काल है, अब हम इसका पहला टॉपिक यानी पैलियोलिथिक एज यानी पाषाण काल के को देखेंगे। ये 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लोअर, मिडिल यानी कि अपर। यानी कि निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस यानी कि ये क्या है, रॉबर्ट ब्रसफूटे was the first person to discover a Paleolithic stone tool in India in 1863। भारत में पूरा पाषाण कालीन पत्थर के उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रसफूटेज ने किया था और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। यानी कि प्री हिस्ट्री यानी पूरा पाषाण काल के जनक। हम यहाँ लिख सकते हैं भारतीय। भारतीय पूरा पाषाण काल के जनक कहा जाता है किसको, रॉबर्ट ब्रसफूटेज को। इन्होंने क्या बताया था, पूरा पाषाण काल के कई रॉक और नक्काशी यहाँ पाई गई। कहाँ, भीमबेटका में। ठीक है, ये चिन्ह थे, यानी कि पूरा पाषाण काल के दौरान ये चिन्ह जो थे वो पाए गए थे। ये गुफाओं में इन सब ये चिन्ह जो गए वो उकेले गए थे, जैसे कि तीर कमान, बाघ और मनुष्य का युद्ध, अन्य चीज़ें।
जैसे इस पे हम देख सकते हैं कि क्या था। ये सब फिगर्स, ये सब चित्रकारी थी जो गुफा के अंदर की गई थी पूरा पाषाण काल में। ये चीज़ें थी, ये सब चित्रकारी थी जो पूरा पाषाण काल में पाई गई। इनका जब कार्बन डेटिंग कराया गया तब इनके एज के बारे में पता लगा। अब हम दूसरे काल में चलेंगे, यानी मध्य पाषाण काल में चलेंगे। इसकी खोज माइक्रोलिथिक की खोज यानी कि चार्ल्स ले ने किया था। कब? 1867 में विंध्य के रॉक शोल्डर से की थी। यह मध्य प्रदेश व राजस्थान के प्राणी पालक के शुरुआती संकेत थे। कई चित्रों में मनुष्य को केंद्रीय आकृति के रूप में दर्शाया गया था। मनुष्य के जीवन सामुदायिक जीवन की शुरुआत के संकेत इसी पाषाण काल के साथ मिले थे। यानी मध्य पाषाण काल में लोग एक साथ यानी एक परिवार के रूप में रहना चालू कर देते। यानी कि यहाँ पर क्या, कई चित्रों में मनुष्य को केंद्रीय आकृति के रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, ये कहाँ पाया गया था? यहाँ से मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्राणी पालन के शुरुआती संकेत मिले थे। इसकी खोज कौन सी? चार्ल्स ले ने 1867 में विंध्य रॉक शोल्डर से की थी। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं कि ये सभी मनुष्य एक पशु को घेर के उसका शिकार करे। यानी कि ये इससे क्या देता है कि जो मनुष्यों में एक साथ रहने की प्रवृत्ति इस काल में आ चुकी थी। अब नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। The word Neolithic was first coined by Sir John Lubbock। यानी कि यह शब्द नियोलिथिक जो शब्द सबसे पहले जॉन ल्यूबक द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने आग बनाने, कताई एवं बुनाई की कला सीखी थी। यानी कि जो नव पाषाण काल के लोग थे उन्हें आग बनाने की, कताई की, बुनाई की कला की कला आ चुकी थी। उन्हें आग बनाने की, कताई की, बुनाई की कला आ चुकी थी। आगे शवों को दफनाने और उनके ऊपर कब्र निर्माण का प्रचलन था। यानी कि यह शवों को दफनाते भी थे और उन्हें उनका कब्र भी बनाते थे। इन्हें डोलमेन एंड मेडियर के रूप में जाना जाता था। इन्हें क्या, डोलमेन और मेडियर के रूप में जाना जाता था। उपकरण बनाने के लिए डायराइट, बेसाल्ट, स्लेट, गनीस, क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता था। यानी कि इन सब उपकरणों का, यानी कि ये सब धातुओं की जानकारी इनको पहले थी। ये विंध्य के क्षेत्र में इनकी कलाकृतियाँ हैं।
प्री हिस्ट्री के एज, यानी कि यहाँ पर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, कुछ महाराष्ट्र से होते हुए इस बीच में इनका सबसे ज़्यादा पाया गया था निवास स्थान। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रहते थे। प्री हिस्ट्रिक एज में पहला था कैल्कोलिथिक एज यानी कॉपर एज। नवपाषाण युग के अंत तक, नवपाषाण काल के युग के अंत तक धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में धातु का प्रयोग हुआ करता था। और सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव होता है। देखिए ये क्षेत्र कौन कौन से थे? आहर, कायथा, मालवा, सेवालदा, जोरवा, प्रभास, रंगपुर, ये चालकोलिथिक कल्चर्स थे। अब अगला पीरियड क्या था? लौह युग का, यानी कि पहले हम कॉपर युग पढ़े, अब लौह युग। कॉपर युग से लौह युग में परिवर्तन का एकमात्र प्रमाण टोलमेन और मोहरी है। लौह युग ने मानव को पूरी तरह से परिदृश्य पर हावी होने में मदद की। देखिए अब हम अगर देखेंगे इनका विकास कैसे हुआ। पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर चालकोलिथिक पीरियड यानी कि कॉपर एज, फिर कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज, फिर लौह युग यानी कि आयरन एज। ये भारतीय प्राचीन कालीन इतिहास के विकास कालखंड थे।